हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू जीएस अभ्यास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल वेल। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है महत्वपूर्ण संगठन से रिलेटेड। ठीक है, सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में हम पढ़ेंगे। आप सभी को बखूबी पता होगा कि जो भी एग्जाम्स हैं उनमें क्या होता है, ये जो सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशंस का, यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। चाहे आप बात करें यूपीपीएससी की, जिसमें पीसीएस का एग्जाम हो या आरओ का एग्जाम हो या अदर एग्जाम्स हो, या फिर अगर स्टेट लेवल की किसी एग्जाम की बात करें जैसे कि यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, इसमें आपका अलग से ये टॉपिक मेंशन किया जाता है जीके जीएस के सिलेबस में, राइट। तो इसी टॉपिक की शुरुआत करते हैं और इसे बहुत अच्छे से समझते हुए पढ़ते हुए चलेंगे, राइट। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वह है संयुक्त राष्ट्र, यानी कि पहला जो संगठन है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि यूएन है ना, यूनाइटेड नेशंस के बारे में जानेंगे। यूनाइटेड नेशंस, राइट। अब हमें पढ़ना कैसे है वो समझ लीजिए कि जैसे संगठनों के बारे में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, आपसे पूछता है संगठन की स्थापना कब हुई, राइट। संगठन की स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ना, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसमें सदस्य देश कितने हैं, राइट। सदस्य देश पूछे जाते हैं आपसे। और क्या पूछा जाता है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, राइट। अध्यक्ष कौन है या अध्यक्षता कौन करेगा या अध्यक्ष कौन है, राइट। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी हिसाब से हम लोग चीजों को पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में। तो कितने सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र में वो देखिए। सबसे पहले इसकी स्थापना देख लीजिए कि 1945 में, राइट, 24 ऑफ अक्टूबर, यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुई थी, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, राइट। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई। इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाता है तो आप आंसर क्या करेंगे, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है, राइट। मुख्यालय याद रखने हैं, स्थापना याद रखनी है आपको। कभी कभी ईयर के साथ साथ आपसे डेट भी पूछ लेता है, तो डेट को भी आपको याद रखना है, राइट। तो मुख्यालय कहाँ हो गया, न्यूयॉर्क हो गया। कितने सदस्य देश हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस में शामिल हैं, तो आपको याद रखना है वर्तमान में 193 सदस्य इसमें शामिल है, मतलब वर्तमान में 193 सदस्य देश इसमें शामिल है, राइट। अगर आपसे यूनाइटेड नेशंस के प्रमुख अंगों के बारे में पूछा जाए, अंग अगर उसके पूछता है तो आपको क्या बताने हैं, टोटल कितने अंग हैं, टोटल 6 अंग हैं, राइट। 6 अंग हैं, 6 में कौन कौन से हैं उनके बारे में जान लीजिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा, राइट। संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसे सिंपल सा अगर हम वैसे याद करना चाहें तो हम सीधा सीधा याद कर ले महासभा। ठीक है, महासभा पहला पहला हो गया महासभा। सेकंड हो गया सुरक्षा परिषद, यानी कि यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, राइट। यूएनएससी सुरक्षा परिषद, जिसे हम यूनाइटेड नेशन हर बार लगाने का जरूरी नहीं है, तो हम शॉर्ट में इसे याद कर लेंगे, सुरक्षा परिषद, राइट। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, याद हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रमुख अंगों के बारे में पूछा जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि यूनाइटेड नेशंस का कौन कौन प्रमुख अंग है, या फिर इस प्रकार से भी पूछ लेता है कि कौन सा प्रमुख अंग नहीं है। ठीक है, तो आपको 6 अंग है याद रखने हैं, नाम क्या क्या है वो भी याद रखना है। महासभा हो गया, सुरक्षा परिषद हो गई यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल हो गई। नेक्स्ट हो गया आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ठीक है। नेक्स्ट हो गया संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद, न्याय परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद। नेक्स्ट हो गया अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। इसके बारे में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, राइट। तो अगर इसके मुख्यालय के बारे में पूछा जाए तो भी आपको याद रखना है। मैं इसलिए बता रही हूँ इसका मुख्यालय क्योंकि अनगिनत बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिएगा, अनगिनत बार अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछा गया है, तो आपको याद रखना है हेग में,
ठीक है। हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड, राइट। नीदरलैंड के हेग में जो है वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का क्या है? मुख्यालय स्थित है, राइट। नेक्स्ट है 6वां मेंबर जो है वो है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो 6 पूरे अंग याद हो जाएंगे। क्या क्या है? महासभा, यूएनएससी यानी कि सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, आर्थिक और सामाजिक परिषद हो गई, संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद हो गया, नेक्स्ट हो गया अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे, और हो गया संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। इतनी बातें क्लियर हो गई, याद हो जाएंगे। कब स्थापना हुई? 1945 में। मुख्यालय कहाँ है? कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। 193 सदस्य हैं, 6 प्रमुख अंग हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात कर रहा है, मैंने आपको बताया, पहले भी बता चुकी, कब हुई इसकी स्थापना? 24 अक्टूबर 1945 को। कई बार आप गूगल करेंगे या विकिपीडिया या कुछ भी देखेंगे तो कई बार वहां पर 25 अक्टूबर भी होता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं लाना है माइंड में। आप याद रखिए 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। 6 प्रमुख अंग हैं, बता दिया मैंने। 193वां जो सदस्य बना है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लेता है कि जो वर्तमान में 193वां सदस्य बना वो कौन बना, तो आपको याद रखना है दक्षिणी सूडान, ठीक है। दक्षिणी सूडान जो है वो 193वें सदस्य देश के रूप में यूनाइटेड नेशंस में शामिल हुआ है। अगर महासचिव की बात की जाए, अगर आपसे महासचिव पूछे, बहुत बार पूछा गया है ये, महासचिव के बारे में कई बार क्वेश्चन आया है, आपको इनका नाम याद रखना है, एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। एंटोनियो गुटेरस जो है वो ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं, राइट। एंटोनियो गुतेरस जो है वो पुर्तगाली हैं और क्या है? यूएन के महासचिव हैं, राइट। मुख्यालय मैंने बता दिया, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं जो महासभा है ना। मैंने आपको 6 प्रमुख अंगों में महासभा के बारे में बताया, तो महासभा को किस और नाम से जाना जाता है? तो वो आपको बताया जा रहा है कि विश्व की लघु संसद के रूप में, ठीक है। लघु संसद के रूप में किसे जाना जाता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व की लघु संसद के नाम से, संसद के नाम से किसे जाना जाता है, आपको याद रखना है महासभा को जाना जाता है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि यूएनएससी जो सुरक्षा परिषद की हमने बात की, सिक्योरिटी काउंसिल की बात की है, सुरक्षा परिषद की बात की, सिक्योरिटी काउंसिल उसकी बात की, तो उसमें कितने टोटल सदस्य हैं आपको याद रखना है। सुरक्षा परिषद में टोटल सदस्यों की संख्या 15 है, ठीक है। टोटल सदस्य 15 हैं। अगर क्वेश्चन आपसे टोटल सदस्य पूछता है तो आप 15 सदस्य बताएंगे। अगर आपसे यही घुमाकर ये बोल देता है कि कितने सदस्य स्थायी हैं और कितने अस्थायी, तो वो भी आपको याद रखना है। 5 सदस्य जो हैं वो स्थायी हैं, जिन्हें क्या प्राप्त है? वीटो पावर प्राप्त है, राइट। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध में विजेता देश थे, उन्हीं लोगों ने क्या किया था? यूएन को स्थापित करने के लिए एकजुटता दिखाई थी, ठीक है। तो वही उन्हीं देशों को क्या प्राप्त है? ये वीटो पावर प्राप्त है। तो 5 जो स्थायी सदस्य हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं, अस्थायी सदस्यों के नाम नहीं याद किए जाते हैं, ठीक है। आपको स्थायी के, क्योंकि वो क्या होते हैं, प्रत्येक 2 साल में क्या किए जाते हैं? बदल जाते हैं, राइट। तो उनको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको याद क्या रखना है? 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं यूएन के, जिन्हें वीटो पावर प्राप्त है? तो आपको इनाम याद रखना है, यूएसए, चाइना, यूके, फ्रांस और रसिया, ठीक है। याद हो जाएगा, यूएसए हो गया, चीन हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस हो गया और रूस हो गया, ठीक है। 5 स्थायी सदस्य हैं, किसमें है? यूएनएससी में। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हो गए? 15 हो गए, राइट। तो 10 अस्थायी सदस्य जो हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कौन चुनता है? महासभा चुनती है, ठीक है। महासभा जो कि यूएन का एक अंग है, वही क्या करती है? 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है और 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है, जो कि प्रत्येक 2 वर्ष के लिए क्षेत्रीय आधार पर चुने जाते हैं, राइट। यहाँ तक बातें क्लियर होगी। जो प्रत्येक 2 वर्ष के लिए क्षेत्रीय आधार पर किसके द्वारा चुने जाते हैं? महासभा के द्वारा चुने जाते हैं। यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
यूएनओ का स्थायी प्रतिनिधि भारत का जो है वो कौन है? यूएनओ का मतलब भारत का जो यूएनओ में स्थायी प्रतिनिधि है वो कौन है? तो उनका नाम आपको याद रखना है, रुचिरा कंबोज, राइट, याद रह जाएगा। रुचिरा कंबोज जो हैं वो यूएनओ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं, ठीक है, रुचिरा कंबोज, इनका नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसे संयुक्त राष्ट्र नाम किसके द्वारा दिया गया, तो आपको याद रखना है अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, राइट, उन्होंने क्या किया था, संयुक्त राष्ट्र इसको नाम दिया था। यूएसए के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा हमें इसको संयुक्त राष्ट्र नाम दिया गया था। यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, राइट। नेक्स्ट देखिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है आईसीजे, मैंने आपको बताया आईसीजे जो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, स्थापना कब, 1945 में हुई। आईसीजे क्या है, अंग है किसका, यूएन का, ठीक है, यूएन के अंगों में से एक है आईसीजे यानी कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। मैंने आपको पहले ही इसका मुख्यालय बता दिया, कहाँ पर स्थित है, हेग के नीदरलैंड में, राइट, हेग नीदरलैंड में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, जो कि कई बार पूछा जाता है, तो ये आपको डबल स्टार लगा लेना है इसमें। और अगर आपके इसके अध्यक्ष पूछा जाता है तो आपको नाम याद रखना है, जोआन ई डोंग्यू, राइट, जोआन ई डोंग्यू जो हैं वो क्या है, इसके आईसीजे के अध्यक्ष हैं, राइट। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे अंतरराष्ट्रीय संगठन की, जो कि है विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये एक नाम नहीं है, ये दो अलग अलग संगठन हैं। इनको मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ कंपैरिजन करना है, राइट। दोनों ही क्या करते हैं, वित्त पोषण करते हैं। दोनों ही जो संगठन है वो वित्त पोषण करते हैं। वित्त का मतलब क्या हुआ, धन देते हैं, राइट, किसे देते हैं, अन्य देशों को देते हैं, ठीक है। तो विश्व बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक जो है, और आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये दोनों का काम है वित्त पोषण का। विश्व बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को क्या कहा जाता है, जुड़वा बहन कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसलिए मैंने इसे फर्स्ट पॉइंट में ही मेंशन कर दिया है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से दो संगठन है, उनका आपको ऑप्शन 3-4 दे देगा। आपसे पूछा जाए कौन से दो संगठन है जिन्हें जुड़वा बहन कहा जाता है, तो आपको याद रखना है विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, इन दोनों को क्या कहा जाता है, जुड़वा बहनें कहा जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर भी बनता है कि ये जो संगठन है इनकी घोषणा कब हुई थी कि ये संगठन बनाए जाएंगे, ठीक है, स्थापित किए जाएंगे। तो एक सम्मेलन हुआ था कब, 1944 में, ठीक है, 1944 यानी कि 1944 में एक सम्मेलन हुआ था जिसे क्या कहा जाता है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, राइट। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का संबंध कौन से संगठनों से है, तो आपको याद रखना है विश्व बैंक और आईएमएफ का संबंध है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से। और ये पॉइंट भी आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट, डबल स्टार बना लेंगे। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 से 1945 के बीच में क्या हुई थी, इनकी स्थापना हुई थी। यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट देखिए, मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अभी हमने यूएन का मुख्यालय पढ़ा कहाँ पर, न्यूयॉर्क में, राइट। कंपैरिजन करते चला कीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। यूएसए के कहाँ पर, न्यूयॉर्क में, ठीक है, किसका, यूएन का मुख्यालय। अब बात हो रही है किसके, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के मुख्यालय की, तो वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में क्या है, इसका मुख्यालय है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आईएमएफ मैंने आपको बताया एक अंतरराष्ट्रीय जो है वो क्या है, वित्तीय संगठन है, जो कि क्या करता है, वित्त का पोषण करता है, अन्य देशों को वित्त प्रदान यानी कि पैसा प्रदान करता है, ठीक है। 191 सदस्य देश हैं को वित्त पोषित करता है। और जो वर्ल्ड बैंक है वो क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय विकास संगठन है, ठीक है। ये अपने सदस्य देशों को विकसित करने के लिए, उनके विकास के लिए क्या करता है, धन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो गरीबी से छुटकारा दिलाने के लिए क्या करता है, वर्ल्ड बैंक उधार देता है पैसे को, ठीक है, उधार के रूप में पैसे को देता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, यहां पर देखना है आपको
यहाँ पर कुछ पॉइंट क्या बता रहा है, ये पॉइंट आपको बता रहा है कि आईएमएफ की जो मुद्रा है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आईएमएफ की मुद्रा को क्या कहते हैं, एसडीआर कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं, एसडीआर, यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स। आईएमएफ की मुद्रा को स्पेशल ड्राइंग राइट्स के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। भारत का जो रुपया है वो किस में है, इसमें शामिल नहीं है। भारत का जो रुपया है वो इसमें शामिल नहीं है, यानी कि आईएमएफ की जो मुद्रा है एसडीआर, उसमें भारत का रुपया शामिल नहीं है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अगर सदस्य देशों की बात की जाए तो वर्तमान में अंडोरा जो है वो 190वां सदस्य देश बना है इसका, ठीक है, याद रह जाएगा, 190वें सदस्य देश के रूप में आया है। अध्यक्ष किसका सदस्य है, ये आपको याद रखना है, आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का नहीं, आईएमएफ का 190वां सदस्य कौन है, अंडोरा है। कौन सा है, अंडोरा, ठीक है। अब अगर अंडोरा की बात हो रही है तो एक पॉइंट और आपको याद रखना है जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, ठीक है। अंडोरा जो है वो 123वां देश 123वां सदस्य बन गया है। अंडोरा 123वां सदस्य बन गया है, किसका बन गया है, आईएसए का, ठीक है, आईएसए का सदस्य बन गया है 123वां, कौन, अंडोरा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, ठीक है, अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट आ जाइए, अध्यक्ष की बात की जाए, अध्यक्ष से कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, आपको याद रखना है इनका नाम क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, ठीक है। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा जो हैं वो किसकी अध्यक्ष है, आईएमएफ की अध्यक्ष हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्टार बना लीजिएगा और इसे बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। अध्यक्ष कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा इसकी आईएमएफ की अध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक के सदस्यों में 100 कितने सदस्य देश शामिल हैं इस समय, आपको याद रखना है 189, ठीक है, 189 आई थिंक 189 कहते हैं इसको, ठीक है, 189 सदस्य शामिल हैं। तो 189वें सदस्य देश के रूप में नाम आपको किसका याद रखना है, तो आपको याद रखना है नौरू का नाम, ठीक है। 189वां सदस्य कौन देश बन गया है, नौरू जो है वो 189वां सदस्य देश बन गया है, किसका, विश्व बैंक का। यहाँ मैंने आपको बताया 190वां सदस्य देश कौन, अंडोरा। यहाँ पर मैंने आपको बताया नौरू जो है वो विश्व बैंक का 189वां सदस्य बन गया है, राइट। अब अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा। और यहाँ पर मैंने आईएमएफ का अध्यक्ष कौन बताया आपको, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, ठीक है। आईएमएफ का अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। अगर आपसे विश्व बैंक का अध्यक्ष पूछा जाए तो आपको याद रखना है अजय बंगा, ठीक है। अजय बंगा जो है वो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। मुख्य अर्थशास्त्री कौन है विश्व बैंक में, इंद्रजीत गिल, इनका भी नाम कई बार पूछा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री का नाम पूछा जाए तो आप बताएंगे इंद्रजीत गिल। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट संगठन की, जो कि है खाद्य एवं कृषि संगठन, राइट। खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन, फाओ भी कहते हैं इसको, शॉर्ट में आप याद रखिए फाओ, ठीक है। तो क्या नाम है, खाद्य एवं कृषि संगठन। स्थापना कब हुई, जहां से पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, स्थापना कब हुई, 1945 में हुई, राइट, याद रहेगा। 1945 में ही आईएमएफ की भी स्थापना हुई, ये भी आपको याद रखना है। 1945 में ही किसकी स्थापना हुई, फाओ की स्थापना हुई। इतनी बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे इसका मुख्यालय पूछा जाए तो मुख्यालय आपको क्या याद रखना है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, रोम
जो कि शहर कहाँ का है, इटली का, ठीक है। रोम इटली में इसका मुख्यालय है, आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अध्यक्ष अगर आपसे फाओ का पूछा जाए तो अध्यक्ष का नाम याद रखना है, क्यू डोंग्यू जो है वो इसके अध्यक्ष हैं फाओ के, ठीक है। क्यू डोंग्यू जो है वो फाओ के अध्यक्ष हैं। स्थापना कब हुई, 1945 में हुई। आईएमएफ की स्थापना 1945 मैंने आपको बताया। रोम इटली में इसका मुख्यालय है, ये पॉइंट भी याद रखना है। अध्यक्ष कौन हो गए, क्यू डोंगे इसके अध्यक्ष हो गए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक, ठीक है। क्या नाम है, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज का क्या है, ये एक संगठन है, ठीक है, ओपेक। इसकी स्थापना कब हुई, इसके बारे में जान लेते हैं। 1960 में क्या हुआ, ओपेक की स्थापना हुई। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट संगठन ऐसे होते हैं जिनसे आपसे क्या पूछ लेता है, इनकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। लिख देगा OPEC, ओपेक, ओपेक की फुल फॉर्म बताइए, तो आपको याद रखना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। तो स्थापना, अध्यक्ष, मुख्यालय और फुल फॉर्म, इतने पॉइंट हैं जो संगठनों से आपके लिए जरूरी हो जाते हैं, ठीक है। तो सब कुछ याद रखना है। वियना ऑस्ट्रिया में क्या है, इसका मुख्यालय है, ठीक है। सारे पॉइंट नोट डाउन करते हुए चलेगा ताकि आपको याद करने में कोई भी परेशानी ना हो। वियना ऑस्ट्रिया में क्या है, ओपेक का मुख्यालय है। अगर सदस्यों की बात करी जाए तो टोटल कितने सदस्य हैं, 13 सदस्य हैं। कतर और इक्वाडोर जो थे पहले सदस्य देशों में शामिल थे, अब क्या हो गए हैं, वो बाहर हो गए हैं, ठीक है। कौन से, इक्वाडोर और कतर जो हैं वो ओपेक कंट्रीज से बाहर हो गए हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात क्लियर हो गई। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि ओपेक का महासचिव कौन है, तो इनका नाम याद रखना है हैथम अल घिस। आप 2024 का पेपर उठाकर देखिएगा पीसीएस का, वहां पर इनसे क्वेश्चन बना था, हैथम अल घिस से, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ, यहाँ पर जितने भी पॉइंट मैंने मेंशन किए हैं कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए रिलेवेंट ना हो। मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि जो भी चीज़ें मैं आपके लिए यहाँ लेकर आती हूँ वो बहुत ही टू द पॉइंट होती है, कोई भी फालतू की बातचीत नहीं होगी, कुछ भी फालतू का मैटर नहीं होगा, वही चीज़ें होंगी जो आपके लिए टू द पॉइंट होंगी, आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, राइट। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं दक्षेस यानी कि सार्क संगठन की, ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, राइट। क्या है पूरा नाम दक्षेस का, शार्क यानी कि इसको शॉर्ट में हम कहते हैं शार्क, ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन मतलब साउथ एशिया की ऐसी कंट्रियों का कॉरपोरेशन है, मतलब सहयोगी कंट्रियां हैं जो अपनी क्षेत्रीय विकास को क्या करती हैं, बढ़ावा देती हैं, ठीक है। मिलजुल कर इस तरह काम करती हैं ताकि उनके क्षेत्र का क्या हो, विकास हो सके। बात क्लियर हो गई। चलिए, इसकी स्थापना कब हुई, 1985 में इसकी स्थापना हुई। कौन से घोषणा पत्र से हुई, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ढाका घोषणा पत्र से क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। कौन सा घोषणा पत्र था, ढाका घोषणा पत्र था। कब हुई, 1985 में हुई, ठीक है। मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो काठमांडू नेपाल में शार्क का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। आपको नाम से क्लियर हो गया होगा, साउथ एशिया है ना, साउथ एशिया की बात हो रही है, यानी कि दक्षिण एशिया की बात हो रही है। हम क्या है, कंट्रीज के नाम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहले सदस्य देखिए कितने हैं, टोटल सदस्य संख्या कितनी है, टोटल 8 सदस्य देश हैं, किसमें, शार्क में, ठीक है। कौन कौन से हैं देख लीजिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। ये हैं टोटल 8 कंट्रीज। कौन कौन सी हो गई, याद कर लीजिए। बीच में हो गया भारत,
साइड में हो गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ये 8 देश हैं जो क्या है, सदस्य कंट्री हैं किसकी, दक्षेस की। उद्देश्य क्या है, आपसी सहयोग से क्षेत्रीय विकास और शांति स्थापित करना। मैंने आपको पहले ही बताया, अपने कॉरपोरेशन है ना, तो सहयोग की भावना रखते हैं ये लोग और क्या करते हैं, क्षेत्र का विकास करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सदस्य देशों के बारे में देख लेते हैं। मैंने आपको बताया टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट या मेंबर कितने हैं, तो 8 सदस्य हैं। तो 8 सदस्यों के नाम मैंने आपको गिनवा ही दिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और इंडिया। राइट, तो ये हो गए आपके पूरे कंट्रीज। अध्यक्ष कौन है, इसाला रूबन वीराकुन। ठीक है, नाम इनका याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शार्क देशों का अगर अध्यक्ष आपसे पूछा जाएगा कौन है, इसाला रूबन वीराकुन जो है वो इसके अध्यक्ष हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है। नेक्स्ट आते हैं, अब आ जाता है नेक्स्ट संगठन एशियान। ठीक है, आसियान भी कहते हैं इसको, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है आसियान, यानी कि एसोसिएशन हाँ जी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, ये हो गया आसियान का फुल फॉर्म। ये यहाँ पर क्या हो गया, ये मैप जो है वो शार्क का लग गया है, उसी में मैं कंफ्यूज हो गई थी कि ये मैप जो है वो गलत लग गया है यहाँ पर। राइट, तो इस मैप को आपको नहीं देखना है, ये शार्क का मैप लग गया है यहाँ पर, इसे आपको नहीं देखना है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है। ठीक है, 1967 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। किसकी, आसियान की स्थापना कब हुई, 1967 में। राइट, आसियान की स्थापना कब हुई, 1967 में। स्थापना, मुख्यालय, वही सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। कितने टोटल कंट्रीज हैं, 11 सदस्य हैं, जिसमें 11वें सदस्य के देश के रूप में कौन जुड़ा है, तो पूर्वी तिमोर जो है वो 11वें सदस्य के रूप में इसमें जुड़ा है। किसमें, आसियान में। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, अनगिनत बार ये पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो क्या याद रखना है, जकार्ता में है। जकार्ता कौन, इंडोनेशिया। ठीक है, जकार्ता किसकी राजधानी है, इंडोनेशिया की राजधानी है, याद रह जाएगा। अगर आपसे महासचिव पूछा जाता है कि आसियान का महासचिव कौन है, तो आपको नाम याद रखना है, लिम जॉक हुई जो है वो आसियान के महासचिव हैं। राइट, भारत और आसियान संबंध कब स्थापित हुए थे, कब से प्रारंभ हुए थे, तो 1992 से भारत और आसियान संबंध प्रारंभ हुए थे। 1992 1992 से प्रारंभ हुए थे और 2022 में क्या हुआ, 30 वर्ष हमारे बीच संबंधों के पूरे हो गए हैं। ठीक है, 30 वर्ष पूरे हो गए भारत और आसियान संबंधों के। ठीक है, 1992 से प्रारंभ होकर 1992 से 2022। ठीक है, इसमें क्या हो गया है, पूरे 30 वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं आसियान के साथ भारत ने। ठीक है, तो ये याद रखना है। एक पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या भारत जो है वो आसियान का सदस्य है, तो आपको याद रखना है भारत आसियान का सदस्य नहीं है। ठीक है, भारत आसियान का सदस्य नहीं है, यहाँ क्वेश्चन आपको फंसाता है। ठीक है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो एक पॉइंट में दे देगा कि भारत जो है आसियान का सदस्य है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि भारत आसियान का सदस्य नहीं है। बार बार रिपीट कर रही हूँ, भारत जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। इस मैप को मत देखिएगा, इस मैप को मत देखिएगा आप लोग, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, G20। राइट, नेक्स्ट जो है वो कौन सा संगठन है, G20। आप सभी जानते होंगे कि 2022 में क्या हुआ था, व्हाट इज हैपनिंग, 2022 में ओके 2022 में क्या हुआ था, व्हाट इज दिस,
1 सेकेंड। ओके चलिए, सॉरी फॉर इंटरप्ट। चलिए G20 के बारे में पढ़ते हैं। अब तो मुझे डर ही लग रहा है।